साल पहले का बदला ले रहे हैं। आपने पानी नहीं पीने दिया, आपने रोड पे चलने नहीं दिया। जो लोग ये कहते हैं कि 5000 सालों से आरक्षण ब्राह्मणों के पास था, उन्हें ये 1.5 मिनट का वीडियो दिखाइए और दिखाकर पूछिए कि आखिर आरक्षण किसके पास। क्योंकि गहना बनाने का आरक्षण सुनार के पास, हथियार और लोहा बनाने का आरक्षण लोहार के पास, पत्तल बनाने का आरक्षण बारी के पास, सूप बनाने का आरक्षण हरिकार के पास, नाव चलाने और मछली पालने का आरक्षण मल्लाह के पास, बर्तन बनाने का आरक्षण ठठेरा के पास, कपड़े सिलने का आरक्षण दर्जी के पास, फर्नीचर बनाने का आरक्षण बढ़ई के पास, बाल काटने का आरक्षण नाई के पास, ईंट बनाने का आरक्षण प्रजापति के पास, मूर्ति बनाने का आरक्षण शिल्पकार के पास, घर बनाने का आरक्षण राजमिस्त्री के पास, तेल पेरने का आरक्षण तेली के पास, पान बेचने का आरक्षण बरई के पास, दूध बेचने का आरक्षण ग्वाला के पास, मांस बेचने का आरक्षण खटिक के पास, जूते बेचने का आरक्षण चर्मकार के पास, माला बेचने का आरक्षण माली के पास, मिठाई बनाने का आरक्षण हलवाई के पास और मिट्टी घड़ा बनाने का आरक्षण कुम्हार के पास था। और क्षत्रियों का आरक्षण क्या था? जवानी में बलिदान होकर उनकी औरतों का विधवा होना, बच्चों का अनाथ होना, जो कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया। और ब्राह्मणों ने अपने लिए क्या आरक्षण मांगा? भिक्षा मांगना और अध्यापन रखना, और कई बार क्षत्रियों के साथ मिलकर देश के लिए अपना सर्वोच्च त्याग और बलिदान भी करना। अब सोचिए कि क्या 1000 सालों में किसी सुनार ने लोहार को दामाद बनाकर उसको अपने आरक्षित व्यवसाय में घुसने दिया? नहीं। फिर 1000 सालों तक जिन पेशों से लोग सम्मान और आत्मनिर्भरता की जिंदगी जी रहे थे, उन्हीं को आज पिछड़ेपन की निशानी किसने बना दिया? यह सब व्यवसाय जिसे भारत पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया बना, तो फिर भारत को समृद्ध बनाने वाले लोग अचानक कमजोर और वंचित कैसे घोषित कर दिए गए? आखिर जो समाज की अर्थव्यवस्था के रीढ़ थे, जो असली सुपर स्किल्ड वर्कफोर्स थे, उन्हें हीन भावनाओं में किसने धकेला? क्योंकि सनातन धर्म में सरकारी नौकरी तो थी ही नहीं, फिर अन्याय कहां और किसने किया? पूछिए सारे सवाल उन लोगों से जो ब्राह्मणवाद की कब्र खोदना चाहते हैं। मैं गारंटी देता हूं जवाब किसी के पास नहीं होगा। ये जवाब बिल्कुल सीधा है कि अंग्रेज आए, नौकरी का चूरन चटाया और बताया कि आपका भविष्य तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है। समय बदला, व्यवस्था बदली, लेकिन समाज के कई हिस्से बदलाव की दौड़ में पीछे रह गए। और यहीं से शुरू हुआ राजनीति का वो खेल जहां जाति के नाम पर लोगों को बांटना, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना और संविधान की नीतियों को हथियार बनाकर वोट बैंक की राजनीति करना, ये सब धीरे धीरे आम हो गया। SC और ST एक्ट को कोई छू नहीं सकता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। के सारे 10% आबादी में से आते हैं, सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है। बिहार के दलितों को, बिहार के महादलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करे, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। इसलिए आज जरूरत है इतिहास को पूरी सच्चाई के साथ समझने की, न कि आधे अधूरे नैरेटिव पर लड़ने की। आज जरूरत है कि ऐसे सिस्टम की जहां हर युवा को स्किल मिले, हर समाज को सम्मान मिले और अवसर योग्यता और मेहनत के आधार पर मिले, न कि जाति के आधार पर। और अब फैसला हमें करना है कि क्या हम जाति के नाम पर बटे रहेंगे या फिर अपने साझा इतिहास, अपने कौशल और अपने भविष्य को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे।